विश्व कल्याणकारी बाप की संतान, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। सर्व आत्माओं की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हूँ। मुझे ही सर्व का सहयोगी बन उन्हें योगी बनाना है। यह सहयोग की शक्ति भी प्यारे बाबा मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है। यह सहयोग शक्ति ही मुझे कितनी आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराने के निमित्त बनती है। मीठे बाबा, आपने ही मुझे सिखाया है। तुम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। तुम्हें सबको स्नेह, सहयोग, सम्मान देते जाना है, देते जाना है। लेने की इच्छा नहीं रखनी। याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे।
शिव बाबा मेरे, तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे, तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा। ओम शांति। तो आज की मुरली सेकंड पार्ट है 30/11/79 का। आवाज आ रही है ना हमारी? जी दीदी क्लियर है। ठीक। तो इसमें बाबा कुमारों के बारे में, कुमारों से बातें कर रहे हैं। कुमारों की स्थिति क्या होनी चाहिए, कुमारों का महत्व क्या है, कुमारों का कर्तव्य क्या है, ये सब बाबा याद दिला रहे हैं। और स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अंगद के समान अचल अडोल रहना, एक भी उंगली नहीं हिल जाए। हम्म? साथ ही साथ जो कमजोरियां बाबा देख रहे हैं, कुमारों के साथ अधर कुमार भी हैं, तो जो कमी कमजोरियां देख रहे हैं बाबा, उन सब से छुड़ाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे मर्जीवा बनो। और मर्जीवा किससे बनना है? पुराने संस्कारों से मर्जीवा बनना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो विघ्न विनाशक तो है ही, साथ साथ अनुभवी बनेंगे और पास विद ओनर भी हो जाएंगे। तो कुमार केवल यहीं तक सीमित नहीं, अपितु सदा सेवाधारी, ऑलराउंडर सेवा करने वाले। साथ ही साथ अधर कुमारों से बातें करते हुए बाबा ने विघ्न विनाशक स्टेज, सर्वशक्तिवान के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति क्या होती है, विघ्नों के वश आने का कारण क्या है, व्यर्थ का खाता बंद कैसे होगा, ये सारी बातें समझाई हैं। साथ ही साथ न्यारापन और ट्रस्टीपन की बातें करते हुए बाबा ने हमें माया से बचने का तरीका बताया है कि जितना ट्रस्टी उतना ही माया से दूर रहेंगे, जितना मेरापन समाप्त हो जाएगा उतना ही माया समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, हाँ, तो लौकिकता के अंदर अलौकिक बनना, यही है ब्रह्मा कुमार का कर्तव्य। अब हम मुरली डिटेल से सुनेंगे। ये मुरली है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण, पार्ट सेकंड है। कल हमने फर्स्ट पार्ट रीड किया। कुमारों से ज्वाला स्वरूप बनकर ज्वाला जगाओ, ज्वाला स्वरूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। विनाश अगर तेजी से करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो योग है हमारा, वो उसका स्वरूप अग्नि की भांति हो। जैसे अग्नि किसी भी चीज का रूप परिवर्तन कर देती है, वैसे ही जब हम योग की अग्नि को तेज कर देंगे तो रूप परिवर्तन हो जाएगा। किसका? हम्म, विनाश हो जाएगा तेजी से। जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है, जो भी पुरानापन है, जो भी कट है आत्मा के भीतर, तो क्या कहा बाबा ने? ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसे योग की अग्नि को तेज करो।
जो ज्वाला, विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी भी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं होना। बाबा पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं करते हो ना, क्या नहीं करते हो ना। हम्म क्योंकि कई बार पुरुषार्थी जीवन में भी अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न स्थितियां आती हैं, तो अंदर में निश्चय कहीं डगमगाने लगता है और फिर क्यों क्या के चक्कर में चले जाते हैं बजाय कि ज्ञान को इमर्ज करने के। तो बाबा ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों क्या में तो नहीं जाते हो ना। किसी भी बात में क्यों क्या वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। हम्म, अगर मैं आदि मध्य अंत को जानती हूँ तो मुझे पता है कि जो अभी मध्य में हो रहा है उसकी आदि क्या है, उसका अंत क्या है। तो फिर मैं क्यों क्या क्यों करूंगी। तो जो तीनों कालों को जानते हैं वो क्यों क्या नहीं करेंगे। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। अगर हम अब भी क्यों क्या कर रहे हैं तो कौन है, हम छोटे बच्चे। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, बात बात पे प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन बड़े हर चीज के अंदर फुल स्टॉप लगाते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा है, कोई बात नहीं, ओके। है ना, तो वो है बड़प्पन, वानप्रस्थी अवस्था। हाँ, जहाँ बोलना कम होता है, समझ से काम चलाना ज्यादा होता है। तो अगर अब भी हम क्यों क्या कर रहे हैं, माना मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं बने हैं, माना बच्चे ही हैं, माना वानप्रस्थ ही नहीं बने हैं, तो वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे। जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थी की स्पीड भी तेज होगी। देखा, अगर हम वानप्रस्थ स्थिति में हैं, पहली बात क्या होगी, माया से परे। दूसरी बात, लाइन क्लियर, मतलब समझ होगी हर बात के लिए, क्लियर होगी, बुद्धि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगी, टच भी कर सकेगी हर बात को। पुरुषार्थी की स्पीड तेज होगी। ये तीन बातें बताई। तो बाबा पूछ रहे हैं सबकी लाइन क्लियर है। चेक कर लें कि क्या हमारी लाइन क्लियर है। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं, रूहानी यूथ ग्रुप होना। हम्म, आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको विनाश नहीं करना है, आप स्थापना करेंगे तो आप पे ही विनाश हो जाएगा। सौ कुमारियों को कहते हैं सौ ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या। और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है, सात शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं। तो आप 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। देखो, कुमार माना 700 ब्राह्मण से उत्तम। एक कुमार इज इक्वल टू 700 ब्राह्मण। कुमार हार्ड वर्कर है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए, आपस में रीस नहीं, लेकिन रेस करो। क्या करना है, रीस नहीं करनी, रेस करनी है। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अंगद के मुआफिक जरा भी नहीं हिलो, नाखून से भी हिला ना सके। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसीलिए मर्जीवा बनो, पुराने संस्कारों से मर्जीवा। क्या कहा बाबा ने, माया हिलाएगी लेकिन आपको अंगद के समान रहना, नाखून भी नहीं हिलना चाहिए आपका। और अगर जरा भी कमजोरी आ गई, माना जरा भी नाखून हिल गया, तो माया पूरा ही अपना बना लेगी। इसीलिए नाखून भी नहीं हिलने देना, माना जरा सा भी कमजोरी का अंश नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, मर जाओ। कमजोरी कहाँ हो सकती है, देह में कमजोरी होती है, देह से कमजोरी होती है, देभान में आने से कमजोरी होती है। जैसे बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में कहा था, कलह कलेश मिटे सब तन के। है ना, तो कलह कलेश किस चीज के होते हैं, केवल तन से संबंधित होते हैं। लेकिन हम मर गए, माना
इस पुराने शरीर से, पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव संस्कार से मर गए, माना अपनी ओरिजिनलिटी में आ गए, अपनी सत्यता में आ गए। और सत्यता में तो सब कुछ नया है, सब कुछ वास्तविक है, जो ओरिजिनलिटी है हमारी वो है। तो बाबा कह रहे हैं कि जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो मर जीवा बनो। पुराने संस्कारों से मर जीवा, कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद ओनर बन जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ लेना चाहिए, क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। अभी देखो कोई भी विघ्न मेरे सामने आ जाए तो क्या समझना है, पाठ समझना है। क्या समझना है, पाठ समझना है। हम्म, विघ्न नहीं है, ये क्या है, पाठ है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था ना अभी मुरली में भी। दूसरा, विघ्न आया है तो क्या कर होते जाएंगे, हम अनुभवी बनते जाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ सीखेंगे उससे हम। और जब हम कुछ सीख लेते हैं ना, किसी चीज के अनुभवी हो जाते हैं, तो फिर दोबारा जब वो परिस्थिति आती है तो हम उस पर इजीली विजय पा लेते हैं। माना पास विद ऑनर का पाठ बजाते हैं। तो तीन बातें हो गई ना, विघन विघन नहीं है, मेरे लिए एक लेसन है। दूसरा, इससे मैं अनुभवी बन जाऊंगी। तीसरा, मैं इसके लिए पास विद ऑनर बन जाऊंगी। तो तीन बातें आती है, विघन को विघन नहीं समझना, पाठ समझना, अनुभवी बन रही हूँ ये समझना, पास विद ओनर बन जाऊंगी ये समझना। कुछ भी होता है उससे पाठ ले लेना चाहिए, क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ भी बात आती है ना तभी क्यों क्या होता है, लेकिन क्या समझना है, विघन नहीं, पाठ। कुमार तो है ही सदा सेवाधारी, ऑलराउंडर सेवा मनसा वाचा कर्मणा सब में सेवाधारी। अभी नया टॉपिक, बाबा क्या कह रहे हैं, सेवाधारी। हम कौन है, सेवाधारी। कुमार कौन है, ऑलराउंडर सेवाधारी। कैसे सेवा, ऑलराउंड मतलब मन से भी करते हैं, वचन वाचा से भी करते हैं, कर्म से भी करते हैं। सब में सेवाधारी मानो ऑलराउंड सेवाधारी। अगर इतने सब ऑलराउंड सेवाधारी हैं तो बहुत हैंड्स हो गए, आप सब बहुत कमाल कर सकते हैं, है ना। बाबा के हैंड्स, बाबा के हजारों हाथ। कहते हैं ना तेरे ये नाथ तेरे हजारों हाथ। तो वो कौन है, वो हम है। तो नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान जिन हैंड्स को यूज करके विश्व का कल्याण करते हैं वो हैंड्स हम है। तो हम क्या कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। अधर कुमारों के साथ, अब बाबा बात कर रहे हैं अधर कुमारों के साथ। आधा कल अब दर्शन करते जाते रहे। अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है बाबा कि बच्चे आप आधा कल्प भटके हो मंदिरों में मस्जिदों में, है ना, दर्शन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन अब बाबा परम धाम से आए हैं हमारे दर्शनों के लिए। देखने को ही दर्शन कहते हैं, बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं। वह दर्शन नहीं, यह दर्शन अर्थात मिलना। वो दर्शन नहीं है जो हमने किया था, ये है दर्शन, क्योंकि इसमें मिलन होता है। ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। अधर कुमार अर्थात सदा प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति वाले। हाँ, पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले। पहले बाबा ने क्या बताया, ऐसे कुमार, ऐसे अधर कुमार जिनके लिए बाबा दर्शन के लिए आते हैं परम नाम से। दूसरी बात क्या कह रहे हैं बाबा, कि सदा प्रवृत्ति में जो पवित्र रहते हैं वो अधर कुमार। बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवादारी, हाँ, हद की प्रवृत्ति से न्यारे। अधर कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। विघ्न विनाशक स्टेज है सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। हाँ, अगर मैं सर्वशक्तियों से भरपूर हूँ, हाँ, मैं शक्तियों को स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ, हाँ, जरूरत पड़ रही है तब मेरी वो शक्ति मर्ज हो रही है और मैं सफल हो रही हूँ। तो मेरे सामने कोई विघ्न है ही नहीं। तो मेरी स्टेज कौन सी है? अगर मेरे सामने कोई विघ्न आया भी तो वो दूर से ही विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, छू ही नहीं पाएगा मुझे। हाँ, तो विघ्न विनाश स्टेज कौन सी हुई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हूँ, तो मैं विघ्न विनाशक स्टेज पर हूँ।
इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार नहीं कर सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो विघ्न कभी भी विघ्न वश, कभी विघ्न विनाशक। हम्म मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं मैं तो क्या है, शक्तिहीन हूं ना, तो फिर कभी विघ्न आएगा, कभी फिर विघ्न विनाशक बनेंगे हम, क्योंकि शक्तियां कभी मर्ज होगी, कभी मर्ज हो जाएगी, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज नहीं है। जितना समय विघ्नों के वश हो, उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है। देखो, लाख गुना, क्योंकि बाबा हर सेकंड की महिमा बताते हैं ना, कि कितना, एक सेकंड का कितना वैल्यू है। अगर मैं विघ्नों में अपना समय निकाल देती हूँ, अगर मैं विघ्न के वश हो जाती हूँ, व्यर्थ चलेगा, क्यों क्या में जाएंगे, शक्ति कम हो जाएगी, माया अटैक करेगी, तो फिर दोबारा उलट जाएंगे, तो घाटे में चला गया ना। तो इसीलिए विघ्नों के वश नहीं होना। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता, ऐसे 1 घंटा वेस्ट हो जाता है तो लाख गुना घाटा हो जाता है। इसीलिए अव्यर्थ का खाता बंद करो, हर सेकंड अटेंशन। बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो तो सदा यह अटेंशन दो। हम्म, बड़े बाप के बच्चे हो, सदा अटेंशन दो। वैसे भी देखो, अगर कोई लौकिक में बड़े बाप का बच्चा होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ, और पूरे अपने टशन से लाइफ जीता है, स्कूल में भी जाता है तो गाड़ी और पैसा क्या कुछ नहीं होता, ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड कपड़े, कितना टशन में रहता है, लेकिन उसको उतना ही अटेंशन देना पड़ता है कि कभी मेरी इन चीजों पर कोई कोई नजर ना रख रहा हो, बच के रहना पड़ता है उसको। तो हम इतने बड़े बाप के बच्चे, इतना सारा माल हमारे पास है, तो कितना खबरदारी से चलना पड़ेगा। एक एक सेकंड चुरा लेता है हमारे माल को, तो हमारे खजाने वो समय खत्म ना कर दे, इसीलिए हमारा टेंशन ज्यादा होना चाहिए। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निर्वृत्त, न्यारा और प्यारा। हम्म, माया से निवृत्त अर्थात उस वृत्ति से परे, माया के दायरे से परे, न्यारा और प्यारा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति में कार्य आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। वैसे नहीं कि चलो किसी से मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनसे कट ऑफ ही कर लेती हूँ, ऐसे नहीं। साथ रहना है लेकिन बुद्धि से परे रहना है। बुद्धि में उनका कोई संकल्प, उनकी कोई बात हमें प्रभावित ना करे, इसको कहते हैं प्यारे रहते हुए न्यारा रहना। तो न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। हम्म, न्यारा का मतलब क्या है, मैं और मेरे से ही अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, है ना। ट्रस्टीपन में भी क्या है, मेरा कुछ नहीं समझना। ट्रस्टी की किसी में अटैचमेंट नहीं होती, जब मेरा है ही नहीं कुछ, जब सब कुछ बाबा का ही है, तो अटैचमेंट कहाँ से आएगी। हाँ, क्योंकि मेरापन नहीं होता तो सभी ट्रस्टी हो ना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरेपन से माया का जन्म होता है, जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। जैसे जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। लेकिन माया, मेरापन को छोड़ना भी इजी नहीं होता है। अंदर एक टीस उठती है कि कैसे मेरी किसी ने चीज ले ली। इसको बहुत गहराई से हम समझ सकते हैं। मेरापन बहुत बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बट इसको गहराई से देखेंगे ना तो बहुत गहराई तक ये मेरापन की जड़ें फैली हुई होती हैं। जब मेरापन होता है तो माया का जन्म होता है, तो मायाजीत बनने का सहज तरीका सदा ट्रस्टी समझो। एक मायाजीत बनने का तरीका बाबा ने ऊपर बताया था, अगर आप सबको याद हो तो, अभी थोड़ी देर पहले, आप सोचना। दूसरा ये है, ट्रस्टी बन जाओ तो मायाजीत। इसमें तो होशियार हो ना, ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। अभी ब्रह्मा कुमार की डेफिनेशन, ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। हाँ, न्यारापन अर्थात ट्रस्टी, ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन हो ब्रह्मा कुमार,
न कि प्रवृत्ति कुमार। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और संबंध समझा तो माया आएगी। इसीलिए अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखो। अगर मैं अपने आप को नाम से ही याद रखती हूँ कि मैं फलाना हूँ, या मैं किसी भी संबंध से अपने पहचान बनाती हूँ, तो फिर माया आएगी 101%। लेकिन अगर मेरे को मेरा टाइटल याद है, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, तो माया नहीं आएगी। इसीलिए जैसे लौकिक में सभी बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। हम्म, मैं कौन? मास्टर ज्ञान सागर। मास्टर ज्ञान सागर कौन? जो ज्ञान की गहराई में जाता है। तो अनुभवी रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रत्न। चमकते चमकते रतन, कितनी शाइन करते हुए रतन, सबके जीवन को चमका दे, रोशनी कर दे, भर दे संपूर्णता से। ऐसे रतन मिलते हैं जिनकी वैल्यू एक एक की करोड़ों करोड़ों है ना। देखो हम कितने माला माल हैं। ऐसे ही जितनी गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रतन मिलेंगे, और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी बने हो ना। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। देखो, मैंने ज्ञान सुना और फिर मैं आपको सुना दूं, लेकिन वो जो ज्ञान है उस पॉइंट का स्वरूप मैं नहीं बनी हूँ। और वो स्वरूप कैसे बनते हैं? जब हम गहराई में जाके उसको धारण करते हैं। हाँ, वो अनुभवी मूर्त का स्वरूप कब बनता है? मैंने केवल ज्ञान सुना और सुनाया नहीं, बल्कि मैं उसकी गहराई में गई, मैंने उसको अपनी लाइफस्टाइल बनाया, अपने स्वरूप बनाया उसको, और मैंने उसको हर परिस्थिति में यूज किया। तब मैं अनुभवी मूर्त बनती हूँ। तो फर्क है दोनों चीजों के अंदर। सुनना व सुनाना पहली स्टेज, अनुभवी मूर्त बनना लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होंगे उतना ही अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। जैसे बार बार हमारी बुद्धि का विनाश होता है, बार बार बुद्धि नेगेटिविटी में जाती है, या फिर यूं कहो कि बार बार हमारी धारणाएं जो है वो ऊपर नीचे होती हैं, तो वो अविनाशी नहीं है ना। लेकिन जब हम अनुभवी बन जाएंगे, ज्ञान को यूज करना हमें आ जाएगा, तो हमारी स्थिति अविनाशी होगी। माना, बार बार जो विघ्न आके हमारी स्थिति को गिराते हैं वो नहीं आएंगे, निर्विघ्न होंगे। अनुभवी को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वह अनुभव करो, पांडव सब अनुभवी मूर्त हो ना। बोलो, जी बाबा, अनुभवी मूर्त हो। अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। जो बाबा अंगद की बात बोल रहे थे ना ऊपर, अंगद का अर्थ क्या है? अनुभवी। हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों के भी अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। धोखा नहीं खाता अनुभवी। माया के विघ्नों से सेफ रहता है अनुभवी। हिला नहीं सकता कोई भी अनुभवी को। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है? अनुभव का फाउंडेशन मजबूत। सदा पुरुषार्थी की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उनमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। अभी हम क्या करते हैं ना, आज भी मुरली सुन ली, कल भी मुरली सुन ली, परसों भी मुरली सुन ली। लेकिन बाबा एक तरीका बता रहे हैं कि जो आप सुन रहे हो ना आज, उस एक को पकड़ो, उस एक बात को, पॉइंट को लो, और उस पर मनन चिंतन करो। हम्म, तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्प चलना, अर्थात
मनन शक्ति की कमी, मनन करना सीखो। मनन करेंगे तो व्यर्थ नहीं, एक ही शब्द लेकर के उसकी गहनता में जाओ, अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, तो फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि में मधुबन पहुंच जाना। हाँ, ये व्यर्थ संकल्प की बात, वो ऊपर जो बात आई थी ना, क्यों क्या, ये वही से रिलेटेड है। जब भी ऐसी बातें आए तो क्या करना है, हमें कोई ना कोई बात मनन चिंतन के लिए ले लेनी है, उसकी गुह्यता में जाना है, रोज ये टॉपिक अपने आप को अलग अलग टॉपिक देना है, तो और बुद्धि से मधुबन में पहुंच जाना है। तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का शिष्ट संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अदर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने, आगे नहीं बढ़ सकते। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो, जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हों को बाप का परिचय देते रहो, बीज डालते जाओ। ऐसे भी नहीं सोचना इतना कहा लेकिन आए दो चार ही। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा। इसीलिए बीज डालते जाओ, अर्थात मैसेज देते जाओ। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। क्या करना है, बैलेंस तो ब्लिसफुल, बैलेंस तो ब्लिसफुल। बैलेंस किसका, याद और सेवा का, तो हम क्या है, ब्लिसफुल। मैं कौन हूँ, ब्लिसफुल आत्मा। अच्छा, हम शांति। अभी 1 मिनट रुकते हैं, हम फिर मनन चिंतन करेंगे, बाबा को याद करें। हम शांति। ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं आज के मुरली के पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने, क्या समझा हमने। कोई नहीं बोलेंगे, अच्छा हम क्या बोलते हैं। बोलेंगे दीदी, बोलेंगे। हाँ, जल्दी ओपन नहीं होता है ना दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा अंगद के सम आवाज आ रही, हाँ, बहन बहुत आवाज। अच्छी आ रही है। हाँ 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 हाँ। बाबा ने कहा अंगद समान रहते हो तो माया कुछ भी हिला नहीं सकती। तुम पांडव हो ना, तो पांडव का माया कितनी भी आए तो नहीं, अंगद समान। अंगद का पाव भी नहीं हिल रहा था ना, वैसे माया कितनी भी बार आए, लेकिन तुम माया से कभी भी नहीं डरना और हारना भी नहीं। माया दूर से तुम बाबा की याद में रही, राम राम करके चली जाएंगी, माया कितनी भी आए, क्योंकि सर्वशक्तिमान का तुम बाल हो ना, मतलब बच्चे हो ना, तो माया का कभी नहीं घबराना। ओम शांति। ये हम्म, जल्दी ऊपर नहीं होता है ना तो कोई बात नहीं, हो सकती। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज माया से बचने के लिए बाबा ने कहा, एक तो इस अ, को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो फिर विघ्न विनाशक बन जाओगे। विघ्न आएंगे और विनाश करते जाओगे। ये नहीं कि उसको हम इमर्ज नहीं करते हैं तो कभी हम विघ्न में लड़ते रहते हैं और कभी हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो,
और दूसरा बाबा ने माया से बचने के लिए कहा कि ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी नहीं बनते, मेरापन करते हो तो मेरापन ही दरवाजा है माया को अंदर आने का। ओम शांति। हम्म, बहुत सुंदर और बहुत बातें बताई बाबा ने माया से परे रहने। त्रिकालदर्शी बन जाओगे तो भी माया नहीं आएगी। हम्म, अपने आप को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो भी माया नहीं आएगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहेंगे तो भी माया नहीं आएगी। हाँ जी, कैलाश भाई बोलिए। बाबा ने कहा है कि जो भी मुरली आप सुनते हो तो उसमें से कोई ना कोई बात, मतलब पॉइंट जो है उसको याद रखो, उस पर मनन करते रहो, तो आपका जो व्यर्थ है वो समाप्त हो जाएगा। हम्म, ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। तो हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे आज की मुरली से मनन करने के लिए? संगीता बहन आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बताया कि हमारा ये चिंतन चल रहा है दीदी, प्रैक्टिकल स्वरूप में, कि रोज की मुरली में ऑलमोस्ट आता है माया के ऊपर। तो जब हमें मालूम है कि ये अग्नि है, मैं अपना हाथ वहां पर स्पर्श करूंगी तो मैं जल जाऊंगी, फिर भी बच्चे को ये स्मृति में क्यों नहीं रहता कि हम विश्व के महाराजा महाराजिन बनने वाले हैं, तो माया को पूरा किनारा करें। और दूसरी बात बाबा ने इतनी बड़ी आज बताई मुरली में कि जब भी आपको लगता है माया आ रही है तो मधुबन में स्थित हो जाओ। जैसे बाबा के कमरे में हम बैठ गए तो वहां का वायुमंडल इतना पवित्र और इतना शुद्ध है कि हमें भी शक्ति आएगी, और हमें एक गिल्ट फील होगा कि अभी बाबा ने इतनी शिक्षाएं दी है, अब हम कब बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और संपूर्ण बनेंगे। रोज इतना मुरली का अध्ययन सुनना सुनाना, लेकिन स्वरूप कब आएगा दीदी? बहुत गिल्टी फील होता है जब ये ज्ञान का स्वरूप में हम नहीं स्थित हो पाते हैं ना। सुनते तो हैं, सुनाते भी हैं, परंतु कुछ परिस्थिति आती है उसमें ये ज्ञान जब यूज नहीं होता है ना, तो एक्चुअली बहुत लगता है अभी चुल्लू भर पानी में डूब जाए, इतना गिल्टी फील होता है। परंतु फिर एक पिंच करना पड़ता है कि नहीं, अभी है समय, कर लो कर लो। ओम शांति। गिल्ट जो है ना वो बहुत ही लोअर एनर्जी है। सबसे पहले तो ये याद रखना, हमें गिल्ट में तो जाना ही नहीं है। दूसरी बात, जब हमें ड्रामा का ज्ञान है ना, तो फिर गिल्ट में आत्मा आ ही नहीं सकती है। क्योंकि ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है वो परफेक्ट है। और बाबा ने अगर हमें फिर भी चुना है, हम गलतियां कर रहे हैं लेकिन बट स्टिल बाबा ने चुना हुआ है, तो उसने कोई कोई विशेषता तो हमारे भीतर देखी ही हुई है। उसको पता है कि ये सिचुएशन से पार हो जाएंगे। या फिर हमारे भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब होते हैं, जो ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, आती है तो फिर खड़े हो जाओ। हारता वो नहीं है जो एक बार कमजोरी आने पर गिर जाता है। हारता वो है जो गिर जाने के बाद दोबारा नहीं उठता है। तो गिल्ट में तो जाना ही नहीं है। जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। और देखो, सब नंबर वार ही है। अपनी अपनी पोजीशन पर सबको जाना है और समय अनुसार जाना है। गिल्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। दूसरी बात, साक्षी अवस्था हमें गिल्ट से परे कर देती है। अगर आप अपनी साक्षी स्थिति बनाते हो ना, न्यारी और प्यारी, जो बाबा ने आज कहा, तो फिर ये गिल्ट की सिचुएशन खत्म हो जाती है। जस्ट सोचो कि मैं आत्मा हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी जो परम धाम में मेरा सत्य स्वरूप है ना, वो है। और नीचे बस एक ड्रामा चल रहा है। ड्रामा में जो ये पर्सन आइडेंटिटी है ना, ये अलग है और यही सब कुछ कर रही है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। जैसे बाबा परम धाम में अलग बैठ के देख रहा है ना ड्रामा को अलग से, वैसे ही डिटैच होकर इस बॉडी से भी डिटैच हो जाओ। मैं संपूर्ण थोड़ी ना हूँ। संपूर्ण कैरेक्टर है जो प्ले हो रहा है, लेकिन मैं न्यारी प्यारी आत्मा परम धाम में बैठी हूँ, संपूर्ण स्वरूप में हूँ। तो जो नीचे जो भी कुछ हो रहा है ना, वो मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, संपूर्ण के साथ हो रहा है। इतनी डिटैचमेंट चाहिए होती है। मतलब मन के संकल्पों से भी डिटैचमेंट। तो फिर वो ग्लानिर का भाव आएगा ही नहीं। हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन को कोई कितना भी मारे विजय के रूप में, उसको फर्क थोड़ी ना पड़ता है। घर जाके फिर वो वैसा का वैसा है। तो हमें साक्षी स्थिति बनानी चाहिए, जिससे हमें गिल्ट
कॉन्शियस में ना जाना पड़े। अच्छा, और भी किसी को कुछ अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं। रेखा बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है, जिससे व्यर्थ खत्म होता जाएगा। और व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मनन शक्ति की कमी है, इसीलिए एक ही शब्द को लेकर उसकी गुह्यता में जाओ। ओम शांति। हम्म, ओम बहुत शांति सुंदर। दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने इस मुरली में कहा है, अगर जरा भी कमजोरी का संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेंगी, इसलिए मर्जीवा बन। पुराने संस्कारों से भी मर्जीवा, कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद आनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ ले लेना चाहिए, क्यों क्या में नहीं आना चाहिए, नहीं जाए। ओम शांति। हम्म, बहुत सुंदर। आपका तो नाम ही लक्ष्मी है, आप तो बने बनाए लक्ष्मी हैं। अच्छा, ओम बहुत शांति। सारा धन है आपके पास ज्ञान का, है ना। ओम कामिनी दीदी शांति। बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं अगर माया आई और गिर गया तो उठ नहीं सकेंगे, क्योंकि माया अपना बना लेंगी। फिर उठ नहीं सकेंगे। तो इसके लिए माया से डरना नहीं और घबराना तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं घबराना? तो हमें पढ़ाने वाला सर्वशक्तिमान है, तो हम क्यों घबराए? और माया कितनी भी बार आए तो हमें डरना नहीं। और दूसरा बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, लेकिन ड्रामा पर छोड़ना और अपना जो अपन याद करते हैं ना, याद की यात्रा में हमेशा रहना। कभी नहीं सोचना मेरे को ये काम आए वो काम आए, नहीं। काम करने वाला हाथ करते हैं, सोचने वाला मन सोचता है, देखने वाले आंखें देखते हैं। हमें क्यों देखना है? हमें तो याद में लगन में मगन रहना है। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति जैसे कि चुटकी से खत्म हो जाती है। इसके लिए कभी भी नहीं। और कोई कितना आगे जा रहा है, कोई कितना पीछे, देखना ही नहीं मुझे। मैं क्या कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, मैं अशरीरी कितना बनती हूँ, मैं बाप की याद में कितनी रहती हूँ। और मैं भले काम गृहस्थी में रहते तो भले काम रहता ही है, लेकिन मेरा कितना बाप से लगन है। लगन में मगन हो जाओ, जो भी परिस्थिति आएगी अपने आप पार हो जाएगी। और तुम अगर कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। क्यों? कि परिस्थिति तो जाने के लिए आती है, पेपर लेने के लिए आती है, आगे बढ़ने के लिए। तो दिल शिकस्त नहीं होना, मुझे ऐसा करना था, ऐसे करना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं, कभी नहीं। वो ड्रामा अनुसार होता है। अगर हम वही सोचते रहेंगे तो पहले, अभी इतना साल हो गया बाबा आया, माला बनती थी, विनाश कभी होता था, लेकिन टाइम के पहला हो नहीं सकता। कोई भी कुछ भी करे, टाइम के पहला कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे विनाश क्यों ना हो। लेकिन नहीं हो। इतने बड़े बड़े महारथी भी, कोई बोलता था नहीं शरीर छोड़ेंगे, सब साथ में छोड़ेंगे, लेकिन देखो अभी सब ने, महारथी ने शरीर छोड़ा ना। तो वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। और इतनी अच्छी रीति बाबा पढ़ाए तो कितनी पढ़नी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कुएं में पानी होता है, निकलने में भारी पड़ता है, नदी में होता है तो पीने में अच्छा लगता है। इसके लिए बाबा का ज्ञान वैसा है, मीठा है, जितना चाहिए उतना भर के लो और कभी दिल शिकस्त नहीं होना। ओम शांति। कुछ गलत हुआ तो बोल देना। ओम शांति। जी जी, ज्योति बहन बोलिए। ज्योति बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोले ना, मैं परम धाम से बच्चों के दर्शन के लिए आता हूँ, यानी मिलने को ही दर्शन बोल रहे, देखने को। ये बात बहुत प्यारी लगी। इतने आधा कल्प हम दर्शन के लिए भाग रहे थे, और अभी बाबा हमारे दर्शन के लिए। और दूसरा पॉइंट ये शेयर करना था कि कुमार क्यों क्या में नहीं जाते, फंसते नहीं है, क्योंकि न्यारापन है ना उनके अंदर। और एक कुमार यानी सात, वैसे बताए
एक कुमारी यानी 100 ब्राह्मण, और एक एक कुमार समर्पित होता है यानी 700 ब्राह्मण, यानी वो बहुत मेहनत वाले। इसके पीछे का कुछ राज पता है आपको? शायद। अभी तो समय हो गया है, फिर हम डिस्कस करेंगे कभी इस बारे में। अच्छा, अ, जयंत भाई आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। ओम शांति। बाबा के बच्चे बाबा से ज्ञान सुनते हैं, खुद स्वयं बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। हमें सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं है, तो उसको धारण करना है। और धारण कर जितना हम धारण करेंगे उतना हम गहराई में जाएंगे। जितने गहराई में जाएंगे उतने ज्ञान रतन हमको मिलेंगे। तो अब बाबा का ऐसा कहना है कि तुम ज्ञान रतन को धारण करो और सिर्फ सुनना सुनाना इतने में मत रहो, और ज्ञान रत्न को धारण करो। जितने गहराई में जाएंगे उतने तुमको ज्ञान रत्न मिलेंगे। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेस किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति। मेरे आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो बाबा वो कुमारों के लिए बोल रहे हैं। कुमार तो भाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। तो कुमार का हर कर्म श्रेष्ठ है, तो वो समझदार है। तो संदेश उनका काम ही है, संदेश देना, मैसेज देना। जो कोई मिला उसे संपर्क में आए उसे मैसेज देना है। मैसेज दिए, छोड़ दिया, इसमें दो चार दो को दिया, बस ऐसा नहीं है। बीज डाला है तो फल कभी भी मिले, सीजन में मिलेगा, उसका भी मिलेगा, फल कभी भी मिलेगा। ओम शांति। इस बाबा का। जी, तो वो आज की मुरली से ना हम अभी जो भी स्वमान है आज की मुरली से वो बोलते जाइए आप सब ना, एक एक है, मतलब एक एक अनम्यूट करके एक स्वमान बताएंगे आज की मुरली से क्या क्या स्वमान आया। और जो भी स्वमान हम बोलेंगे ना, उसी एक पॉइंट को कल के लिए हम होमवर्क के रूप में लेंगे, उसी पर मनन चिंतन करेंगे। और अगर समय रहता है तो कल की क्लास में वो चिंतन मनन सुनाया जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी ही है। जो बाबा ने आज हमें होमवर्क दिया ना, एक पॉइंट उठाना है, तो एक पॉइंट अपनी मर्जी से कोई भी आप जी उठाइए और बोलिए। जी। ओम ओम शांति। मैं शांति। मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम जी, शांति। शुक्रिया। त्रिकादशी आत्मा। जी, शुक्रिया। ओम थैंक ओम यू। शांति। शांति। मैं मैं विनाशक सदा आत्मा हूँ। जी, देखा बहन। मैं सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम जी, शांति। ओम शांति। मैं ओ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। जी, शांति। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। जी, वंदना बहन। बोला है मैंने, त्रिकालदर्शी आत्मा ओके, हूँ। जी। आ, ओम भाई जी, शांति। शेरू भाई जी आप बोलिए। शेरू भाई जी पहले बोलेंगे, शेरू भाई जी आप बोलिए। मैं समर्थ आत्मा हूँ, वेद को जी, समर्थ में प्रस्तुत करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति। कैलाश कैलाश भाई बोलिए। मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। जी, शांति माता। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जी, ज्योति बहन। मैं ट्रस्टी आत्मा, और मेरा अलौकिक सरनेम धारण करने वाली आत्मा। जी, शुक्रिया आप सबका। अभी हमने जो सामान लिया है ना, आप सबने जो भी लिया है अपनी मर्जी से कोई भी सामान लीजिए। और अभी 1 मिनट के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, 1 मिनट के लिए हम अनुभव करेंगे उस सामान को। और बाबा से प्रॉमिस करेंगे, अपने मन में ही करेंगे सब। और बाबा से कहेंगे कि बाबा कल हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे और कल आपको अनुभव भी जरूर सुनाएंगे। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रखते हैं। शेरू भाई जी आपको कुछ कहना है क्या? नहीं। नहीं दीदी, हैंड ओके, लोअर नहीं किया। ओके। तो आप सभी अभी 1 मिनट के लिए
उसी चीज पर चिंतन कीजिए जो भी कहा गया है, और बाबा से प्रॉमिस कीजिए कि बाबा कल हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे अनुभव क्या रहा हमें, और फिर हम कॉल को एंड करेंगे। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबका दिन कल बहुत सुंदर बीते अनुभवों के साथ। इसी शुभ भावना से ओम शांति। 1 मिनट के बाद हम कॉल एंड करेंगे।